पालियाद गुजरात के मानचित्र में देखेंगे तो बहुत छोटी सी जगह नजर आएगी। भावनगर जिले के इस छोटे से इलाके में बहुत बड़ा स्थान श्री विसामण बापूनी जगह है, यानी विसामण बापू का पवित्र स्थान वेहल धाम। वो विसामण बापू जो आज से लगभग 250 वर्ष पहले इस स्थान पर चमत्कारी संत के रूप में उभरे, उनकी गादी परंपरा आज भी चली आ रही है। मौजूदा समय में इसकी गादीपति निर्मला बा हैं। विसामण बापू गौ के परम सेवक थे। उनकी सोच कहती थी, वशाम देवा उपजीवंती वशा मनुष्या उत वशेदम सर्वम भवत यावत सूर्यो विपश्यति। अर्थात गौ समस्त जीवन का आधार है। प्रकृति में मनुष्य जीवन में सूर्य का प्रभाव जहां तक दिखाई देता है, उस समस्त का आधार गौ ही है। इसी सत्य को जानते हुए विसामण बापू ने एक बड़कल गाय अपने यहाँ रखी। उसी गाय की वंशज आज इस धाम में लगभग 700 गौवंश मौजूद हैं। ये स्थान पवित्र है। यहाँ लोग मन की मुरादों को पूरा करने के लिए आते हैं। जो यहाँ आता है खाली हाथ नहीं लौटता। 365 दिन 24 घंटे यहाँ अन्न क्षेत्र के द्वार खुले रहते हैं। विसामण बापू की पवित्र जगह पर आने वाले हर श्रद्धालु के लिए रहने की व्यवस्था निःशुल्क रहती है। माटी इंडिया की टीम यहां पहुंची तो इस पूरे धाम को इत्मीनान से देखा। इस स्थान को जनमानस से जोड़े रखने की जिम्मेदारी भैलू भाई के कंधों पर है। इन्हीं ने हमें इस स्थान के चप्पे चप्पे से रूबरू करवाया और भविष्य की रूपरेखा पर चर्चा की। बड़कल गायों की इस अद्भुत गौशाला पर भैलू भाई से लंबी बातचीत हुई। तो चलिए इस यादगार इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं और एक 7 स्टार गौशाला के दर्शन कराते हैं। जय गौ माता दोस्तों, आज पालियाड में हूं और ये विसामण बापू की पवित्र जगह है और मेरे साथ वेलू भाई जी हैं। जय गौ माता। वैसे जय गौ माता, जय श्री राम। इस संस्थान के बारे में हमें तो पता था, लेकिन ये संस्थान इतना वृहद होगा, इतना बड़ा होगा और इतना अच्छा संरक्षण यहाँ पर गायों का होगा, इसको देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया कि गिर गायों पर इतना सुंदर काम भी कहीं हो रहा है। हाँ जी। अभी तक हम लोग देखते थे कि गिर गाय भी सड़क में घूम रही है, कागज खा रही है, बहुत बुरी स्थिति से हर गाय गुजर रही थी। लेकिन जो यहाँ आकर देखा और जाना कि भाई 250 साल पुरानी परंपरा है। हाँ। और जहाँ एक गाय से शुरू हुआ था जो सफर, वो आज 700-800 गायों तक पहुंच चुका है। जी बिल्कुल। तो क्या है संस्थान, कैसे इतना बेहतर काम करता है? जय श्री राम, जय गौ माता। आपका जो सवाल है उसका जवाब में तो ये विसामण बापू की जगह और विसामण बापू से लेके आज निर्मला बा जो हमारे गादीपति है जी, उनका प्राधान्य यही है कि हमारी गौशाला और हमारी गौशाला में कैसे अच्छी तरह से संवर्धन हुए जी। तो आज हमारी गौशाला में जैसे आपने बोला 700 जितनी गाय है, बहुत अच्छी तरह से उनका संवर्धन हो रहा है। और अब अपनी नज़र से देख रहे हो जिस तरह से हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, वही मेंटेन। गौशाला के बारे में हम लोग कभी कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे जी। और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी गाय, हमारी गौशाला में हमारी गाय कैसे कंफर्टेबल रहे, उनको कैसे बेस्ट फूड मिले, कैसे उनका बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी आप देख सकते हो। और विसामण बापू से लेके आज तक हमारी गौशाला में बहुत ही अच्छी तरह से उनका संवर्धन हो रहा है और गौशाला हमारा पहला प्राधान्य है इस संस्था का। और विसामण बापू के टाइम से लेके आज तक काफ़ी अलग अलग क्षेत्रों में हमारी सेवाएं चल रही है जी। जैसे कि हमारा अन्न क्षेत्र बहुत बड़ा है जी। और हमारा वहाँ पे जो मंदिर में हमारी जो धर्मशाला है जी, वो भी काफ़ी बड़ी है, 200 जितने रूम्स है जी। और हर महीने मेडिकल कैंप भी किए जा रहे हैं 50 साल से जी। और अभी लास्ट ईयर से हमने एक विहल इंटरनेशनल करके एक स्कूल भी चालू किए जी। उसमें भी अभी 1250 जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो वो क्या कैसे काम करता है वो स्कूल, क्या किन लोगों को एजुकेशन देता है? कोई भी आके कर सकता है? कोई भी आके वहाँ एजुकेशन कर सकता है और वहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो भी एकदम नॉर्मल रखा है और ताकि वो संस्था का जो खर्चा है उसी में से निकले। अच्छा। उस तरह से वो हमारी स्कूल चल रही है। अच्छा। और
जैसे आप देख रहे हो हमारा अनक्षेत्र, हमारी गौ सेवा, और 250 साल से ये जो गौधन यहाँ पे प्रिजर्व हुआ है, बहुत ही शानदार तरीके से प्रिजर्व कर रहे हैं। और विशेष आपको जो भी जानकारी जी जी, चाहिए, तो ये जो आपकी अपनी बड़कल गौशाला नाम दिया है, जी। तो बड़कल के पीछे क्या रहा? अब बनकल जो शब्द है एक्चुअली देहात शब्द है। जी हमारे जो गुजरात के मालधारी लोग हैं उनका शब्द है बनकल, बाहोल, हिराल, हाँ, बहुत कॉमन नाम है। कॉमन नाम है। जी। तो हमारी जो गाय थी विसामण बाबू की, उसका नाम था बनकल, और एक ही गाय का वंश है अभी वंश है। बनकल। अच्छा। इसीलिए हमारी पालियात की गाय बनकल के नाम से फेमस है, फेमस है। हल्का ब्लैक कलर। नॉट ओनली ब्लैक कलर, हाँ, कलर्स तो सभी है, बट वो ब्लैक कलर वाली हमारी स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी। हाँ जी। हाँ, तो उसमें मतलब काबरा भी है, काबरा अभी डार्क ब्राउन भी है। लाल काबरा है। फिर ये आपके सामने जो है वो ये सामने जो ब्लैक वाला ये। हाँ, तो ये आपका बड़गल का प्योर एक नंदी है, हाँ, छोटा नंदी है, लगभग होगा 1.5 साल का, 2 साल, ये अभी 1 साल का हुआ। 1 साल का है। हाँ। वाह। तो ये कदकाठी में ये जो लाइन है गिर की, ये क्या मतलब बहुत ऊंची? अंडर स्ट्रक्चर तो नॉर्मल जो गिर गाय में होता है वही होता है। अच्छा। हाँ जी। और मिल्क लाइन में कैसा होता मिल्क लाइन में भी अच्छा है, जैसे मैंने पहले बताया, है? हाँ, 15 से 16 लीटर तक एक टाइम का दूध रहता है। अच्छा। जी। तो और जो ये हिस्सा आपका आपने नंदियों के जी, लिए हमारी ये जो गौशाला है, जी 2015 में हमने ये गौशाला का निर्माण किया था। पूज्य मोरारी बापू ने ये गौशाला का ओपनिंग किया था, जी और निर्मला बा के आशीर्वाद से ये गौशाला का निर्माण हुआ। और ये हमारी गौशाला का पूरा ये जो आप देख रहे हो, हाँ। ये नंदी घर है। अच्छा, तो कुल कितने नंदी हैं यहाँ पर? अभी कुल मिला के 16 जितने नंदी है, 16 और नंदी। दूसरे जो छोटे बछड़े जो तैयार कर रहे हैं वो अलग। अच्छा, जी। तो आप नंदी, आप शुरुआत में आपने कहा कि हम लोग संवर्धन पर भी विशेष ध्यान देते हैं जी। क्योंकि 250 साल पुरानी हाँ जी। चल रही है परंपरा। तो नंदी और संवर्धन के लिए क्या क्या काम कार्य हो रहे हैं संस्था के द्वारा? और संवर्धन के लिए जैसे मैंने बोला, हर 3 साल हम लोग नंदी चेंज करते हैं, अच्छा। ताकि वो इनब्रीडिंग ना हो। तो उसकी वजह से हमारे गौशाला में नंदी जो नंदी है, बहुत ही अच्छी ब्लड लाइन के, भावनगर के, अहमदाबाद गोपाल भाई की गौशाला से। फिर 2 नंदी हम वडवाला के मंदिर दूधरेज कणीराम बापू ने जो दिए वो भी है। तो अलग अलग ब्लड लाइन के नंदी है, और ब्रीड को बेहतर करने के लिए। तो आप क्या इसमें टेक्नोलॉजी का कितना सही मानते हैं इस्तेमाल ब्रीडिंग में? जो टेक्नोलॉजी भी अभी समय के हिसाब से बहुत जरूरी है, जो अभी हम लोग यूज भी कर रहे हैं। और हमारे जो अच्छे नंदीज है उनके सीमेंस कलेक्ट करके भी रखे, और अभी तो IVF टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं। अच्छा। डॉक्टर श्याम जवाहर के मदद से, और हमारे जो मंत्री जी है रूपाला साहब की मदद से, वो भी हम एक प्रोजेक्ट हमारा चालू है IVF। तो आपका जो अभी तक यहाँ जितने नंदी हैं 16, वो सर्वश्रेष्ठ नंदी कौन सा है? बेस्ट नंदी आप किसे मानते हैं इसका? वैसे तो हमारे लिए तो सभी सर्वश्रेष्ठ है और सभी बेस्ट है, बट पर्टिकुलरली अगर देखो तो ये हमारे भावनगर ब्लड लाइन का जो नंद है, ये नंद है? नंद का, अच्छा, नंद का ही बेटा है, होगा। नंद नाम है। अच्छा, वाह। तो इसके जो फिजिकल जीनो करेक्टर हैं, फिजिकल कैरेक्टर में इज बेस्ट, अडर स्ट्रक्चर, और इनकी जो ब्लड लाइन है, फिर मिल्क में भी अच्छा है। ये इसका उम्र कितनी होगी? ये 9 साल का हुआ। 9 साल का हो गया जी। अरे, ये तो बहुत छोटा लग रहा है देखने में। नहीं 9 साल का है। बहुत सुंदर। तो इसकी जो जनरेशन आई है वो आ चुकी है ऑलरेडी यहाँ पर? हाँ, इसकी आ चुकी। शुरुआत में मैंने देखा एक जाफराबादी एक भैंस है, क्या ये गौशाला में कोई नजर न लगने वाला कोई फॉर्मूला है? नहीं गौशाला में नजर ना लगने का कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ। हमारी जो भैंस हम लोग रख रहे हैं अभी, ये जो नस्ल है, हाँ। जाफराबादी, हाँ। एक्चुअली ऐसे अभी 3 पाड़े हैं। 3 पाड़े हैं। हाँ, तो उनको अलग अलग रखना जरूरी है, इसीलिए एक हमने यहाँ रखा। मतलब पहला स्थान ही आपने पाड़े को दे दिया? नहीं ऐसा तो इसका कोई विशेष मतलब नहीं है? नहीं कोई विशेष नहीं। लेकिन इतना विशाल का पाड़ा है, और चेहरा देखिए इसका। हाँ, बाप रे बाप, सुंदर, बहुत ही सुंदर है। हाँ। तो ये इसमें भी आप लोग ब्रीडिंग करते हो? हाँ, इसमें भी अच्छी तरह से ब्रीडिंग करे, इसका भी अच्छी तरह से संवर्धन हो रहा है। हाँ। और ये जो जैसे गाय हमारी पालियात की हिस्ट्री से जुड़ी हुई है, हाँ। ऐसे ही हमारे
जो जितनी भैंसें है हाँ, ये भी हमारी हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। और हमारे जो घोड़े हैं वो भी हमारी पालियात की हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो ये तो कम से कम ये तो 1500 केजी के आसपास होगा। एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं बट मोर देन 1000, मोर देन 1000 केजी का ये लग रहा है विशाल। ये क्या उम्र रही होगी इनकी? ये भी मेरे ख्याल से 8 साल का हुआ। 8 साल का। जी। और यहाँ की भैंसें का क्या स्टेटस रहता है, कितना दूध देती हैं? यहाँ की भैंसें, एक जो हमारी भैंस है, राम राम, एक जो हमारी भैंस है उसका एक टाइम का 18 लीटर दूध है। अरे वाह। जी। जो गौशाला का निर्माण है इतना सुंदर, ये डिजाइन आपको किसने कहा कि इस तरीके का डिजाइन करो? अमूमन आज तक हमने ऐसी गौशाला नहीं देखी जिसका इतना 7 स्टार लुक में डिजाइन हो। सर अच्छा सवाल किया आपने ये डिजाइन के बारे में। जब हम लोग ये गौशाला का प्लानिंग कर रहे थे जी तब ऐसा सोच रहे थे कि भाई एक बार सभी जगह पे जाना है, अच्छी अच्छी गौशाला देखनी है, जी। उनकी विजिट करके वहां से कुछ सीख के आना है और फिर क्या करना है। बट टाइम ही नहीं मिला कहीं जाने का। हाँ। फिर जब हमने हमारी गौशाला का प्लानिंग चालू किया हाँ। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट थी अच्छा। उस हिसाब से हमने ये गौशाला का निर्माण किया। और इस गौशाला का निर्माण कार्य में हमारे यहाँ के जो सेवकगण है सब, अच्छा। उनका बड़ा सहयोग रहा। और खास करके हमारे जो लक्ष्मण भाई प्रजापति बड़ौदा के, उन्होंने बड़ी मेहनत की है इस गौशाला के निर्माण के काम में। अच्छा, तो डिजाइन कुल मिला के इस संस्था का ही है, अपने से सोचा? अब अपने संस्था का ही है और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया। और ज्यादा से ज्यादा गाय जो है, हमारी जो गौ माता है, वो कैसे कंफर्टेबल रहे ये गौशाला में, वो सोच के ये डिजाइन की है। तो ये पूज्य गादीपति जी होंगे? हाँ जी, ये हमारे महामंडलेश्वर निर्मला बा जी। और बनकल गौशाला, ये गौशाला का नाम है। नाम दिए। तो ये सारी जो 700 गायें हैं एक साथ एक ही शेड में पूरा रहती है? हाँ, एक शेड में। और एक विशेषता ये है कि ये गौशाला में देखो यहाँ पे हमने लकड़ी दी। अच्छा, लकड़ी दी है? हाँ, ये लकड़ी है। ऐसा क्यों? ये जब गाय जब चारा खा रही है हाँ। तो उनको देखो ये हाँ हाँ, दोनों तरफ जी, तो गाय को भी कंफर्टेबल रहता है। अच्छा अच्छा, मतलब स्किन में कोई किसी तरह का वो नहीं प्रॉब्लम हो। और अंदर भी हमने ना तो कोई ब्लॉक्स डाले हुए हैं, ना तो आरसीसी किया हुआ है, ये नेचुरल ही रखा है। नेचुरल मिट्टी रखी। हाँ, इसमें ज्यादा कंफर्टेबल रहते। तो एक मेरा सब लोगों से यही सुझाव है कि ब्लॉक की वजह से और ये आरसीसी पैरों में दिक्कत होती पैरों में और उनके आंचल में भी दिक्कत होती है। है, मैस्टाइटिस की जो है, मास्टाइटिस, फिर एक दूसरे का पैर आंचल पे आ जाता है तो आंचल चोट लगती है। तो अभी जो आपकी जो प्योर ब्लड लाइन रही है, जी जो कलर की बात अगर जी। वो कलर की कितनी गाय है? प्योर अगेन सी, मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये सभी प्योर है जी सभी हमारी बनकल है। जी जी और इसमें से अलग अलग कलर है जी। और जो एक हमारा जो यहाँ का विशेष कलर है वो है काले काबरी जी, काला जो हम गुजराती में बोलते हैं काला काबरी जी। वो बड़ी दिखने में भी अलग है और आपको और कहीं नहीं दिखेगी। वो कहीं दिखती नहीं है। हाँ, वो दिखते हैं। इसलिए लोग ये मानते हैं कि ये प्योर बनकल है, बट ऐसा नहीं है। ये जो हमारी सभी गाय, ये भी बल्कल। हाँ, सभी बनकल है। तो वो कुछ गायें मैं देख रहा था कि हम मंदिर पे है। मंदिर पे हाँ, हैं मंदिर गायें। पे। तो वो उनकी वो विशेष पूजा वगैरह के लिए इस्तेमाल होती है, क्या करती है? नहीं, विशेष पूजा के लिए तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अच्छा। और जब भी कोई हमारे मेहमान आते और कुछ पूजा वगैरह रखते हो तो यही होती है ये गौशाला में। अच्छा, तो ये शेड का डिजाइन कुछ इधर हिफर होंगे, इधर ऐसा कुछ डिजाइन? सब अलग अलग वार्ड है इसमें, जैसे कि छोटी बछड़ियाँ अलग, फिर ब्रीडिंग के लिए तैयार वो अलग, फिर गाभन गाय अलग, मिल्किंग एक बार बंद हो जाता है तो वो उसका वार्ड अलग, मिल्किंग वाले का वार्ड अलग। ऐसे मिला के टोटल 6 वार्ड हमारी गौशाला में है। तो यहाँ पर ये मिल्किंग वाली गाय नजर आ रही है? हाँ जी, ये सब जो गाय आप देख रहे हो ये मिल्किंग वाली है। अच्छा, अभी इनको ये मक्का हाँ, हरी मक्का का चारा डाला हुआ है। अच्छा जी। तो एक बात आप क्या मानते हैं कि जो मौजूदा स्थिति है, जी क्योंकि आप इतने बड़े क्षेत्र में से जुड़े हुए हैं, जी, मौजूदा स्थिति आप गाय की कैसी मानते हैं? कि क्या सही स्थिति में है, या अगर अलग खराब थोड़ा स्थिति हुई भी है किसी भी नस्ल की, तो उसको सुधारने के लिए क्या सुझाव आप दे सकते हैं? वैसे तो मौजूदा स्थिति तो अगर मैं कहूँ तो हालांकि
काफी हद तक खराब है। जी और जहाँ तक जब तक ये मालधारी जो हमारे हैं जी उनको प्रॉपर तरीके से जब तक गाइड ना किया जाए, जी तब तक उनको मोटिवेट ना किया जाए जी कि अगर आपके पास गाय है तो आप अच्छा नंदी रखो, क्योंकि नंदी से ही आपका संवर्धन अच्छा होगा, जी उसी से आपका जो पूरा हड़ है जी उसमें बदलाव आएगा। जी गवर्नमेंट भी काफी कुछ कर रही है, बट मैं क्या बोलूँ कि लोग इतने खास करके मालधारी जो इस क्षेत्र में है जी वो इतना केयर नहीं कर पा रहे। हम्म। तो लेकिन गाय पालना आजकल बड़ा मुश्किल काम है। वो भी घास बहुत महंगी है, दाना महंगा है, हर तरह का जो फीड देते हैं सब महंगा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे गाय को सस्टेनेबल बनेगी? कैसे गाय कोई पालेगा तो क्यों पालेगा आने वाले वक्त में? गाय पालना जैसे आपने बोला काफी कठिन है इस समय में, जैसे कि चारा भी काफी महंगा है। जी और अभी तो आजकल जो हमारे जैसे जो गौशाला वाले हैं उनके लिए एक चैलेंजिंग काम तो स्टाफ का है। जी और छोटे किसानों अगर धीरे धीरे वापस गाय रखना चालू करे, गाय आधारित खेती करे, गाय आधारित काफी कुछ हो सकता है। जी तो जब तक गाय में से आपको आउटपुट नहीं मिलेगा तब तक ये संवर्धन करना बहुत ही मुश्किल है। पर धीरे धीरे अवेयरनेस भी आ रही है और लोगों को गाय के प्रति जो लगाव है वो भी बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। तो लेकिन समस्या ये है कि सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं जो दूध का थोड़ा सा भी 2 रुपए भी बढ़ता है तो एक आम इंसान को तकलीफ होने लगती है। जी 60, 70, 50 रुपए में कोई भी गौशाला या कोई भी एक गौपालक सफल नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। तो आपका क्या ऐसा आप कहेंगे या कोई सुझाव आपके कि कैसे ये गौपालक गाय पालेगा जब तक उसको दूध का रेट ही सही नहीं मिलेगा? बिल्कुल जब तक, हालांकि मैं तो भारत सरकार से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इसके बारे में जरूर चर्चा करे, जरूर सोचे कि एक गाय के पीछे कितना खर्च होता है। एक गाय के अगर एक गाय दूध दे रही है 5 लीटर दे रही है तो 5 लीटर कितने में उसका कॉस्टिंग क्या आ रहा है, काफी महंगा हो रहा है। जी तो इसके बारे में जरूर मेरा सरकार से भी निवेदन है कि इसके बारे में सोचे। इसका कुछ देसी गाय का पर्टिकुलरली अलग से भी आप कर सकते हो, क्योंकि सब लोग अभी काफी जागरूक हुए, सभी को देसी गाय का ही दूध चाहिए, देसी गाय का ही घी चाहिए, लेकिन सबको महंगा हो रहा है। तो जो आपकी संस्था है, जैसे अमूमन किसान के घर में तो जब तक अगर वो नेचुरल ग्रेजिंग में कहीं जाती है तो ही वो पालने के लिए सामर्थ्य है। यहाँ 700 गायें हैं, कितना अनुमान गायों पर एक गाय पर खर्चा हो जाता है या ओवरऑल कैसे हो जाता है? क्योंकि यहाँ तो कई जगह से गांवों से चारा भी आ जाता है, लेकिन फिर भी खर्चा काफी होता होगा, तब भी संभालना मुश्किल होता होगा। जी बिल्कुल, कम से कम मेरे ख्याल से अगर पर डे का खर्चा एक गाय का गिनो जी तो कम से कम 300 से 400 रुपए तो आराम से हो जाता आराम से हो जाता। आराम से हो जाता। हाँ, तो आप सोचिए कि 300 से 400 रुपए एक गाय पर खर्चा है, तो लगभग 2-2.5 लाख रुपए खर्चा प्रतिदिन का गौशाला पर है। जी बिल्कुल। और उसको मेंटेन करने के लिए क्योंकि प्रभु की कृपा से, गौ माता की कृपा से सक्षमता है तो चीजें संभल रही हैं। हाँ, ये तो संस्था है, इसलिए आपने जैसे बोला कि प्रभु की कृपा से और हमारे ठाकुर जी की कृपा से जी और हमारे जो महामंडलेश्वर निर्मला भाई उनकी कृपा से ये चल रहा है जी। कि हमारे यहाँ डोनेशन देने वाले डोनर पे ही ये चलता है। जी जी जी, अदरवाइज तो ये काफी डिफिकल्ट है। काफी डिफिकल्ट है जी। तो मैं देख रहा हूँ काफी नीम के पेड़ हैं, पेड़ों का भी काफी लगाव। जी, आप चारों ओर प्रकृति प्रेमी मुझे नजर आते हैं। जी बिल्कुल, हमारे जो गादीपति निर्मला बा जी उनका काफी लगाव है पेड़ों के प्रति, और हर साल हमारा प्लांटेशन का प्रोजेक्ट होता है। और धीरे धीरे आप ये हमारी गौशाला की सुंदरता देख सकते हो। और ये जैसे मैंने पहले बताया, ये हमारी गौशाला की विशेषता है। हाँ अच्छा, हाँ, ये हर मंदिर में मंदिर बनाया हुआ गौशाला एक मंदिर। गौशाला एक मंदिर ही है, आप देख सकते हो। जी जी, बहुत सुंदर है। जैसे कि हर मंदिर में एक घंट होता है, ऐसे ही कि हमारी गौशाला में भी निर्मला बा का जो ये विचार है, बा ने आशीर्वाद दे के ये सुझाव दिया कि भाई ये गौशाला में होना है। तो बस आखिरी के मेरे 2 और छोटे छोटे सवाल हैं जी। कि 700 गायों से हमेशा हर साल मल्टीप्लाई तो होगी, तो फिर क्या इस आगे की योजनाएं क्या है कि कैसे इन गायों को, एक लिमिट तो होगी कि भाई ये गाय गौशाला इतनी गायें रखने में जैसे सक्षम कि ये 700 गाय है तो ये हमारी लिमिट है, इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ सकते। जी।
और बाकी जो नंबर्स बढ़ रहे हैं वो हमारे आसपास जो के यहाँ गाँवों के फॉलोअर्स है, सेवकगण है, जी। उनको हम देते हैं। तो एक समस्या से और आम आदमी भी, गौपालक भी जूझता है और गौशालाएं भी जूझती ही होंगी जी कि जब भी कोई बछड़ा होता है, नंदी होता है या नंदी बुल होता होता है, हर नंदी तो ब्रीडिंग के लिए सक्षम नहीं है, सक्षम नहीं है। क्वालिटी भी नहीं है, तो उन नंदियों का सदुपयोग कैसे किया जा सकता वो एक बड़ा सवाल है, उनका कैसे किया जाता है। फिलहाल तो अभी तो खेत में भी है? हाँ, खेत भी उस हिसाब से खेती नहीं हो रही, उस हिसाब से ट्रैक्टर आ गए, नहीं हो रही। ट्रेलर आ गए बड़े बड़े। जी तो क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा है कि ऐसा कोई सुझाव है या क्या हम कर सकते हैं इन नंदियों को लेकर? जैसे मैं कई उसका- देख रहा हूँ, कई जगह यूपी में उसका एक सुझाव ये है कि अभी तो ये टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज करके, अभी जो IVF टेक्नोलॉजी उसमें भी सेक्स सॉर्टिंग करके बछड़िया ही हो, जी ऐसा कुछ गवर्नमेंट फोकस करे और ऐसा कुछ करे, वही उसका उपाय है। बाकी तो मेरे ख्याल से बहुत डिफिकल्ट सवाल है। जी, बहुत डिफिकल्ट है, सच में बहुत डिफिकल्ट है। और सबसे जी। बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त इस क्षेत्र में, गाय के क्षेत्र में, वो यही है कि नंदियों का सदुपयोग कहाँ हो और कैसे हो। हालांकि भाई साहब, यूपी में और कई जगह ऐसे लोग हैं जो नंदी से बुल पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, जी नंदियों का सदुपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो उसमें रिसर्च की कमी की वजह से वो एक आम आदमी के पास फिर भी वो कितना वाइबल। कितना वायबल है। जी, जी सही बात है। तो दोस्तों, ये जो पूरा क्षेत्र है बहुत पवित्र है और करीब 250 साल पुराना इतिहास रहा है। यहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि तस्वीरें आगे के हिस्से में कि पूरा जो इनकी पुरानी ऐतिहासिक पीढ़ियों के पवित्र स्थान रहे हैं, बहुत सुंदर हैं और उनके जो वस्तुएं हैं वो आज भी उस जगह पर हैं। पवित्र 200 साल पुराना एक पीपल का पेड़ है और उनके हनुमान जी के निशान हैं वहां पर। बहुत सारी सुंदर सुंदर जगह हैं। तो थोड़ा सा उस जगह के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या है वो स्थान। जो विसामण बापू की जगह है, वहाँ जो विसामण बापू का जन्म स्थल, आप जिस बारे में बात कर रहे हो, वो विसामण बापू का जन्म स्थल है, जहाँ विसामण बापू का जन्म हुआ। जी और वहीं से ये पूरा जो आश्रम है, पूरी जो संस्था है, वहीं से शुरुआत हुई। तो विसामण बापू से लेके आज जो निर्मला बा 7वीं पीढ़ी, मतलब 255 ईयर्स हमने कंप्लीट किया। तो 250 साल से ये सब प्रभु की कृपा से और राम जी की कृपा से सब चल रहा है। तो लोगों का इतना विश्वास, इतना श्रद्धा के पीछे की वजह क्या है? श्रद्धा की वजह ये है कि हमारे जो ठाकुर जी है, उनके गुजराती में एक कहावत है कि पालियाद नो जो ठाकर जे रोकड़ियो ठाकर, मतलब आप उसको अर्ज करो तुरंत अपना काम कर देते। अच्छा, वही वजह है। और इसकी वजह से हमारा जो सेवक गण है काफी बड़ी मात्रा में, और 1650 गांव में हमारे सेवक गण है। हर अमावस्या के दिन 1 से 1.5 लाख लोग पालिया दर्शन के लिए आते हैं और प्रसाद पाते हैं। तो दोस्तों, खुद भाई साहब जो है 25 दिन इस स्थान से दूर गांवों में लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों से जुड़ाव ही इस संस्था की ताकत है। उन लोगों के बीच वो सोशल कॉज ही हैं जो आज इस मुकाम पर हैं, और गाय की कृपा ही है जो इतना सब कुछ आप देख पा रहे हैं। तो आपने इस संस्था के बारे में बताया, गायों को लेकर कुछ खास बातें बताई, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी खूब खूब धन्यवाद। और आप सभी व्यूअर्स को भी मेरा निमंत्रण है, आप हमारी संस्था में आइए, हमारी संस्था का दर्शन करिए, हमारे मंदिर में दर्शन कीजिए और हमारे गौशाला विजिट कीजिए। खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राम।